गांव में एक किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों बैल बहुत मजबूत और मेहनती थे। वे एक दूसरे के अच्छे मित्र भी थे। एक दिन किसान ने दोनों बैलों से कहा, हीरा, मोती, अब खेत में ज्यादा काम है। तुम्हें मिलकर मेहनत करनी होगी। हीरा ने कहा, हाँ किसान जी, हम दोनों मिलकर खेत जोतेंगे। मोती ने भी कहा, हम दोनों साथ रहेंगे और खेत में मेहनत करेंगे। दोनों बैल किसान के साथ खेत में गए और बहुत मेहनत से काम किया। किसान उनकी मेहनत देखकर खुश था। लेकिन कुछ दिन बाद किसान ने सोचा, इन बैलों की कीमत अच्छी मिल सकती है। मैं इन्हें बेच दूं। एक दिन किसान ने दोनों बैलों को बाजार में बेच दिया। जो नए मालिक थे, वे बहुत सख्त और कठोर थे। साहूकार ने बैलों को देखकर कहा, अब से तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। कम खाना मिलेगा और कोई आराम नहीं। हीरा बोला, हम तो अब किसान के यहाँ खुश थे। यहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा। मोती ने जवाब दिया, सच कहता है, हीरा, ये साहूकार बहुत सख्त है। कुछ दिन बाद साहूकार ने बैलों को सुबह जल्दी उठाकर खेत में काम पर लगा दिया। बैल थक हार गए, पर साहूकार को कोई परवाह नहीं थी। हीरा ने मोती से कहा, मोती, ये जीवन बहुत कठिन हो गया है। हमें कुछ करना होगा। मोती ने कहा, चलो, साहूकार को काम करने से मना करते हैं। अगर उसने मारा, तो भी हम सहेंगे, पर काम नहीं करेंगे। अगले दिन दोनों बैल काम करने से मना कर दिए। साहूकार गुस्से में आ गया, उसने डंडे से मारना शुरू किया। हीरा ने दर्द सहते हुए कहा, हमें काम से मना करना ही होगा। अगर हम काम करेंगे, तो यह अत्याचार कभी खत्म नहीं होगा। मोती ने कहा, हम साथ हैं, साहूकार की मार सहेंगे, पर काम नहीं करेंगे। साहूकार ने उन्हें और मारना शुरू किया, पर दोनों बैल काम नहीं कर रहे थे। साहूकार की नाराजगी बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद दोनों बैल साहूकार के घर से भाग गए। वे दूर दूर तक चले और अंत में अपने पुराने किसान के घर वापस आ गए। किसान ने उन्हें देखकर कहा, हे भगवान, तुम दोनों वापस आ गए। मैं तुम्हें वापस नहीं बेचूंगा। अब तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हीरा ने कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे और मेहनत करेंगे, पर न्याय और प्यार के साथ। मोती ने कहा, हमें अच्छे मालिक चाहिए, जो हमें समझें और सम्मान दें। दो बैलों की मित्रता की कहानी से सीख, ये कहानी सिखाती है कि सच्ची मित्रता और एकजुटता से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। साथ ही अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। जीवन में सम्मान और न्याय के बिना कोई भी सुखद नहीं रह सकता।